आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के सफर की। 1947 में दोनों देश आजाद हुए, लेकिन उसके बाद दोनों की राहें बिल्कुल अलग अलग हो गईं। तो चलिए शुरू करते हैं 1947 के बाद की कहानी। सबसे पहले राजनीति की बात करें तो भारत ने 1950 में अपना संविधान लागू किया और लोकतंत्र को चुना। आजादी से लेकर अब तक भारत में लोकतांत्रिक चुनाव लगातार होते रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में शुरुआत में लोकतंत्र आया, लेकिन कई बार सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। पाकिस्तान का इतिहास देखें तो वहाँ कई बार मार्शल लॉ लगा और राजनीति में आर्मी का बहुत ज्यादा दखल रहा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आजादी के बाद शुरुआती सालों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत से बेहतर मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ हालात बिगड़ते गए। भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया, यानी आर्थिक सुधार, जिसके बाद आईटी, सर्विस सेक्टर, अंतरिक्ष और मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त वृद्धि हुई। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बार बार संकट में फंसती रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना पाकिस्तान के लिए आम बात हो गई। आज पाकिस्तान महंगाई और बेरोजगारी जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। जनसंख्या की बात करें तो 1947 में भारत की आबादी करीब 34 करोड़ थी और आज 142 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में लगभग 3 करोड़ लोग थे और आज पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से संसाधन बहुत कम है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सैन्य शक्ति में मजबूत देश हैं। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है और 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत आज रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण करके यह दिखाया कि वह भी न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान की राजनीति में आर्मी की भूमिका बहुत बड़ी है और कई बार सेना ही वास्तविक सत्ता चलाती है। भारत और पाकिस्तान की संस्कृति और समाज में भी बड़ा अंतर है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों को समान महत्व दिया गया है। यहाँ की विविधता और एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बॉलीवुड, योग, क्रिकेट और IT सेक्टर से भारत की एक ग्लोबल पहचान बनी है। वहीं पाकिस्तान, यहाँ इस्लामी संस्कृति और पहचान को प्रमुखता दी जाती है। पाकिस्तान ने क्रिकेट और संगीत, खासकर कव्वाली और फोक स्टूडियो के जरिए दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में पाकिस्तान आज भी भारत से पीछे है। भारत ने लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत और इस्लामी पहचान को आगे रखा, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझता रहा। आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत होता तो क्या उसका भविष्य अलग होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।